अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप खैरियत से होंगे। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख कर सब्सक्राइब कर रहे ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आप पर बर वक्त पहुँचती रहे। अब दूसरा नवान है हमारा नमाज का असर, मगरब और इशा। इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीकियाँ हैं, वो सुन लीजिए। असर की नमाज जो है ना, वो पहले 4 सुन्नत और 4 फ़र्ज़ हैं। 4 सुन्नत गैर मक़बूदा है, यानी कि गैर वाजिब। इसमें थोड़ा सा जो ज़ोर की पढ़ते हैं वो और तरीका है, और जो असर और इशा की सुनते पढ़ते हैं इनका थोड़ा सा और तरीका है। सिर्फ वो क्या तरीका है, दूसरी सुनतों में हम 2 पढ़ कर तशहद पढ़ कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन असर और इशा की सुनतों में आप मुकम्मल 2 रकातें मतलब के पढ़ के ना तशहद, दुरूद शरीफ, दुआ यानी कि रब्बी जल्दी तीनों पूरी करेंगे। तीनों पढ़ कर खड़े होकर दोबारा फिर शुरू से शुरू करेंगे सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। यानी कि इस तरह ये थोड़ा सा भी सुनतों में थोड़ा सा रद्द बदल है इशा और असर की सुनतों का। तो असर की सुनतें जब अदा करनी है ना पढ़ें तो ना नहीं टाइम है आप पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि ये गैर वाजिब या गैर मक़दूदा हैं। ठीक है, अगर टाइम है तो आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। और मगरिब का तो आपको पता है, वैसे 2-3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल हैं। आप पढ़ते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। लेकिन मगरिब की थोड़ी सी डाउट है, अगर आपको 1 रकत मिलती है ना तो आप दोबारा जिधर से पहली रकात से शुरू करते हैं ना, पहली रकात से शुरू करेंगे और नीचे बैठ के तशहद पढ़ेंगे, फिर दोबारा खड़े होकर तीसरी रकत मुकम्मल करेंगे। ये तरीका है। ईशा का यही तरीका है, वही 4 सुनते गैर वाजिब हैं, गैर मक़दूदा। अगर टाइम मिल जाए तो पढ़ लेना, ना टाइम मिले तो गुनाह कोई नहीं। ठीक। और इसमें वितर हैं, 3 वितर पढ़ने होते हैं। उन वितरों की हम नीयत करते हैं वितर इस रात के, यानी कि वो जो तहज्जुद पढ़ते हैं वो तो रात को पढ़ते हैं, जो तहज्जुद नहीं पढ़ते ना वो इसलिए नीयत करते हैं कि वितर इस रात के, भाई मैं तहज्जुद के टाइम नहीं पढ़ सकता, मैं अब अदा कर रहा हूँ इशा के टाइम। ये इशा की नमाज है। बाकी वैसी पढ़नी है जैसे मैंने आपको बताया है, यानी कि ज़ोर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, इशा के 4 फ़र्ज़। ये ऐसे ही अगर 5वीं रकत में खड़े हो गए, रुकू से पहले आप अगर नीचे जाते हैं तो ठीक है। अगर 5वीं रकत का रुकू हो गया तो 5 नफल बन जाएंगे और नमाज आपने दोबारा पढ़नी है। फिर इसलिए फिर दोबारा समात फरमा लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।